नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिन अभ्यास के द्वारा हमारे पेट का मोटापा तो कम होगा, साथ ही गैस, कब्ज, एसिडिटी, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हर्निया, अपेंडिक्स, इन सभी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने पाचन तंत्र को ठीक करना चाहते हैं, तो आप जो मैं आज आपको अभ्यास बता रहा हूँ, इन आसनों को यदि आप करते हैं, इन अभ्यास को, तो निश्चित आपके पेट का मोटापा भी कम होगा और पेट के समस्त रोग ठीक हो सकते हैं। जब भी हमें पेट की बीमारी होती हैं तो हमारी कोर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो वीक हो जाता है। तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हेल्दी बनाइए, तो आप देखेंगे आप विभिन्न प्रकार की पेट की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ अब सिटअप्स हैं जो कि आपको एक एक सिटअप्स को 10 बार से लेके, पहले आप 10 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाते हुए 100 टाइम्स तक ले जाएंगे। तो डेली आपको लगभग 400 से 500 सिटअप्स करने हैं। अगर आपके पास समय है तो आप 1000 भी सिटअप्स कर सकते हैं। तो देखेंगे पेट का कचूमर निकल जाएगा और आप अपने पेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने पेट को फिट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपने क्या करना है, सीधे लेटना है और यहाँ पे हम करेंगे, हमारे जो लेग्स हैं वो 0 डिग्री पे रहेंगे, पैरों को जमीन पे रखना है और सिटअप्स करने हैं। हाथ पीछे से लाके जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ के आना और अपनी थाइस को टच करना है। व्हाइल यू आर कम अप देन यू हैव टू टच योर थाइस विद एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए आपको थाइस को टच करना है, लाइक इस प्रकार। तो आप ये वीडियो देख के करते रहिए अभ्यास और आप देखेंगे इन अभ्यास के द्वारा आपका पेट का मोटापा निश्चित कम होगा। तो आइए मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, आप लगे रहिए, मेरे साथ करते रहिए। अभी मैं आपको केवल 20 टाइम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि और 100 टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम केवल 20-20 बार करेंगे एक एक अभ्यास को। तो ये हुआ हमारा 0 डिग्री एंगल पे हमारे लेग हैं और हमने ये सिटअप्स किया, सिटअप्स ऑन 0 डिग्री एंगल, ठीक है। अब जो दूसरा हम सिटअप्स करेंगे, अपने लेग्स को 30 डिग्री पे रखेंगे, इस प्रकार 30 डिग्री पे उठा के फिर आपने सिटअप्स करना है, ठीक है। हाथ पीछे से लाएंगे, ये ध्यान रखना जब आप ऊपर आएंगे तो हर सिटअप्स में आपने श्वास को बाहर छोड़ना है। इन एवरी सिटअप्स यू हैव टू ब्रीथ आउट व्हाइल यू गो अप, लाइक दिस। तो ये हमने किया 30 डिग्री एंगल पे सिटअप्स। तो 2 सिटअप्स हमारे हो चुके हैं। आपने पहले दिन 10 करने, ध्यान रखना है, डे बाय डे आपने बढ़ाना है। पहले दिन 10 करें, फिर 11, 12, 15, 20, 25, 30, ऐसे आप एक महीने के अंदर आप लगभग एक दिन में 1000 सिटअप्स कर सकते हैं। तो देखेंगे आपकी कोर स्ट्रेंथ भी बनेगी और पेट एकदम फिट हो जाएगा। तो हमारे 2 सिटअप्स हुए। और हाँ, अगर आप बीच बीच में थक जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार हाथ छोड़ के और हल्का हल्का से मरकट आसन कर सकते हैं। क्योंकि आप लगातार सिटअप्स करेंगे तो थोड़ा सा आपको पेट हल्का दुखने लगेगा और आपको थकान भी होगी। तो बीच बीच में बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप ये मरकट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और भी अभ्यास है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार आपने मरकट आसन करना है। जैसे आपके पैर वन साइड रहेंगे और नेक आपकी अपोजिट साइड रहेगी, ध्यान रखना, हैंड को ऊपर रखना। तो ये मरकट आसन है, इससे आपको रिलैक्स भी मिलेगा और मरकट आसन से कई सारे आपको लाभ मिलेंगे। कमर में दर्द भी नहीं रहेगा आपके और पेट के रोगों में भी ये लाभ करता है, इस प्रकार। अब हम तीसरा सिटअप्स करेंगे। अपने लेग को हम लगभग 60 डिग्री पे रखेंगे और फिर हम सिटअप्स करेंगे, इतना। अभी हमने यहाँ रखा था पैर, अब
हल्का सा ऊपर कर दीजिए। अगर आप अपने पैरों को हवा में रोक के नहीं रख सकते तो आप क्या करें, अपने पैरों को दीवार पे रख लें। यू कैन कीप योर लेग्स ऑन द बॉल ऑल्सो। अगर आप यहाँ रोक के रखते हैं हवा में तो अच्छा है, ज़्यादा खिंचाव आएगा पेट पे। अगर आप ऐसे नहीं रोक पाए तो आप दीवार पे रख सकते हैं या कोई स्टूल रख सकते हैं पैर के नीचे, तो आप इन स्टेप्स को ईजिली कर पाएंगे। इट इज़ नॉट मोर डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से इन आसनों को कर सकते हैं अभ्यास को। अब हम जो 4 सिटअप्स करेंगे वो 90 डिग्री पे करेंगे। 90 डिग्री पे अपने पैरों को ला के तब करना। अगर आप यहाँ पे भी नहीं रोक सकते तो दीवार के सहारे आप लेट जाएं और ऐसे पैरों को रोक के दीवार पे फिर आप करें सिटअप्स। तो ये हमारे पहले हमने 0 डिग्री एंगल पे सिटअप्स किए, फिर 30 पे, फिर 60 पे और 90 पे, हमारे 4 प्रकार के सिटअप्स हो चुके हैं। अब जैसे मान लो आप थक जाएंगे बीच में, तो फिर आपने क्या करना है, अपने पैरों को इस प्रकार होल्ड करके और बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई करेंगे, आपकी थाइस का एक्स्ट्रा फैट कम होगा और आपके हिप जॉइंट ओपन होंगे, आपकी लाइफ स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाएगी। तो एक एक आसन के कई सारे लाभ होते हैं। साथ ही हमारा जो बटरफ्लाई है ये हमारे कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लाभ पहुंचाता है। तो ये बीच में आप रिलैक्सेशन के लिए इस प्रकार कर सकते हैं, आपको थोड़ा आराम भी मिलेगा और फिर आप और जो सिटअप्स करना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई थोड़ी देर करें। अब हम 5वां जो सिटअप्स करेंगे वो है 1 लेग होल्ड सिटअप्स। एक एक पैर को हम होल्ड करके सिटअप्स करेंगे लाइक दिस। हाथ पीछे फिराने और जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ के आना। हर स्टेप में मैंने आपको बताया जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ के आना लाइक दिस। इस पोजीशन में आना, हाथ को यहाँ लाना साइड में, फिर वापस जी। हैंड देखिए यहाँ पे आएगा इस एंगल पे, आपके थाइस के बगल में यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लाफन की तो अभी मैंने आपको ये केवल मैं आपको 20 टाइम करके दिखा रहा हूँ। तो हमारे 5 प्रकार के सिटअप्स हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हम सिटअप्स करेंगे, अपनी लेग को फोल्ड करके रखना, यहाँ पे फोल्ड करके और अपने हैंड को पीछे ले जाएंगे। जब आप ऊपर आएंगे तो आपने क्या करना, अपने नी को टच करना है। ये हमारा 6वां सिटअप्स है। सांस को छोड़ के ऊपर आना है और अपनी नी को टच करना है इस प्रकार। तो ये हमारे 6 प्रकार के सिटअप्स हो चुके हैं। अब जो हम 7वां सिटअप्स करेंगे उसमें हम क्या करें, जो अभी हमने ऐसे पैर फोल्ड किए थे तो अपने पैरों को उठा के रखना। अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आप डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो हमारा मरकट आसन है, मरकट आसन में आप इस प्रकार पैर रखिए। ये एक एडवांस पोज है। एक एक आसन के मैंने आपको बताया कई सारे लाभ हैं। हमारे पेट के मोटापे को भी कम करता है, बैक के लिए भी लाभ करता है, पेट के लिए भी। तो आप यहाँ पे हल्का ऐसे रख के रिलैक्स कर सकते हैं। वापस आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप रिलैक्स भी करें तो आसनों में ही करें।
तो ऐसे टर्न करके ऊपर वाले पैर को उठा के आप ऐसे रख लेंगे और यहाँ पे रोक के रखेंगे। बस। फिर हम दूसरी साइड इस प्रकार पैर को रखें। ये एडवांस मरकट आसन है, ये पूरी बॉडी को निचोड़ देता है। अपोजिट साइड। रिलैक्स। अब हम 7वां सिटअप्स में क्या करेंगे, क्योंकि हर आपको सिटअप्स में अलग अलग फील होगा, स्टमक पे जो खिंचाव आएगा वो अलग अलग होगा, किसी में लोअर एब्डोमेन पे, किसी पे मिडिल पे, किसी पे अपर पे। तो हमने कंप्लीट अपने स्टमक को, कंप्लीट बेली को फिट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पैरों को इस एंगल पे होल्ड करें, ठीक है, इस एंगल, हाथ पीछे से लाके, और आपने फिर अपने हैंड को जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लाना है साइड, यहाँ नहीं लाना, यहाँ पे साइड, ये इसे, ठीक है। 1 2 3 4 ऊपर आएंगे, सांस को छोड़ दो। तो ये हमारे 7 प्रकार के सिटअप्स हो चुके हैं। आप हर सिटअप्स के बाद अगर आप रेस्ट करना चाहें तो लगभग आप 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम जो अगला सिटअप्स करेंगे इसमें आपने क्या करना है, पैरों को होल्ड करके जब आप ऊपर आएंगे तो हल्का सा होल्ड करना है 1 सेकेंड के लिए। पैरों को होल्ड कर लेना, दोनों हाथ को यहाँ रखना। ऊपर आएंगे, 8वां स्टेप है ये हमारा, 8वां सिटअप्स। वो 1 सेकेंड के लिए लगा होल्ड करना है, वापस हल्का सा 1-2 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर वापस अपने हाथ को कान के पास ही रखना है। ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़, तो आप इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे 8 प्रकार के सिटअप्स ही। अब 9वें में आपने क्या करना है, पैर को फोल्ड करके इस प्रकार, और जब आप ऊपर आएंगे तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पकड़ना है, और ऊपर आते समय श्वास को छोड़ेंगे, साथ ही लगभग 1 से 2 सेकंड इसमें भी हम होल्ड करेंगे। 1 2 रोक के ऊपर आएंगे तो हल्का सा यहाँ पे अपनी जो शिन पार्ट है हमारा, तो इसको हल्का होल्ड करके 1-2 सेकंड रखना, फिर वापस ऐसे 3 4 ऐसे। तो ये हमारे 9 प्रकार के सिटअप्स हो चुके हैं। अब जो 10वां स्टेप है, इसमें आपको कंप्लीट सिटअप्स करना है। ऊपर आएंगे तो अपने फुल बॉडी को उठा के आपने टो को टच करना है, श्वास को छोड़ के ऊपर आएंगे, ऐसे यहाँ तक आएंगे, अपने पैर के टखनों को टच करके हम वापस जाएंगे, ठीक है। अगर आप और एडवांस करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। जब पीछे जाएंगे, श्वास को वैसे छोड़ के ऊपर आएंगे और यहाँ पे टच करना है, इतना। ऐसे हर सिटअप में आपने श्वास को छोड़ के ऊपर आना है, ध्यान रखना है। ये
अगर आप इसमें मैंने बताया कि और एडवांस करना चाहते हैं तो अपने हेड को यहाँ टच कर सकते हैं, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। लाइक दिस, इस पैरों को साइड से पकड़ के और अपने चेस्ट, चिन, फॉरहेड को यहाँ टच कर सकते हैं आप लेग्स। तो अभी मैंने आपको ये 10 टाइप्स के सिटअप्स बताए। अगर आप मान लो 10 प्रकार के कर लेते हैं सिटअप्स तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप 10 भी ना कर पाएँ, आप इनमें से 2, 4, 5 जो भी कर पाएँ आप करते रहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि टोटल आपको जो काउंट करने हैं वो लगभग 500 डेली करने हैं, 500 मिनिमम करने हैं, 400 से 500 अगर आपके पास टाइम है। और आप ये वैसे आपको 1000 सिटअप्स करने में ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा लगेगा। 45 मिनट्स में आप कर सकते हैं और 30 मिनट्स में भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी करेंगे तो आधा से पौना घंटा लगेगा। और आप आराम से करते तो 1 घंटा लगेगा। तो आप अगर इन अभ्यास को करते रहेंगे तो निश्चित आपका बेली है एकदम फिट हो जाएगा, आपकी कोर स्ट्रेंथ आएगी। तो इन आसनों को इन अभ्यास को हम जरूर करें और यथासंभव करें। पहले दिन आप थोड़ा थोड़ा करें, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। जब आप 1 महीने बाद प्रैक्टिस करने के बाद देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, फिर आप 500, 600, 700, 800, 1000 सिटअप्स ईजिली कर सकते हैं। तो आप इन अभ्यास को करके देखिए, आपका मोटापा निश्चित कम होगा, फैटी लीवर आपका ठीक होगा, आपको जो किडनी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी, आपको जो इन्फ्लामेशन हो गया है इंटेस्टाइन वो भी ठीक हो जाएगा, हनिया भी ठीक होगी। लेकिन हनिया जो फर्स्ट सेकंड स्टेज होती है वो ठीक हो सकती है, आपको 4th स्टेज में तो ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, या और भी इसके उपाय होते हैं ठीक होने के। तो आप इन अभ्यास को कीजिए। साथ ही मैं आपको डाइट की बात करूँ 2 मिनट, तो आप डाइट भी ध्यान रखें, आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सुबह के नाश्ते में आपने या तो आप ड्राई फ्रूट्स लें, सूखे मेवे, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट आदि को रात को भिगो के सुबह खाइए, या चना किशमिश। तो आप इन चीज़ों को खाते हैं तो आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन मिलेंगे, ओमेगा 3, ओमेगा 6 आदि मिलेंगे। तो आपको ये अच्छा एक डाइट का एक स्रोत है ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा आप अंकुरित आहार लीजिए, जो स्प्राउट है, स्प्राउट इज वन ऑफ द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड। तो स्प्राउट आप लेंगे, मूंग का ले सकते हैं, चना का ले सकते हैं, सोयाबीन का ले सकते हैं, कई प्रकार के आप स्प्राउट घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आप अंकुरित अनाज लीजिए सुबह के नाश्ते में। फिर आप इसके अलावा कभी सुबह दलिया ले सकते हैं, दूध के साथ, दही के साथ, छाछ के साथ आदि के साथ, खिचड़ी ले सकते हैं सुबह, या कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। फिर आप कभी सैलेड्स ले सकते हैं नाश्ते में, जूस ले सकते हैं फलों का, वेजिटेबल्स का, और गाय का दूध पीजिए, दही खाइए, छाछ पीजिए। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स टू टेक बेस्ट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो सुबह का जो अल्पाहार है, जो नाश्ता है, वो आप हेल्दी लीजिए, स्ट्रॉन्ग लीजिए, तभी आपकी फिटनेस अच्छी होगी। अगर आप हल्का खाएंगे तो आपके शरीर में कमजोरी भी आएगी, फिर आप अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। तो आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग भी बने, आपका बेली फैट भी कम हो, तो आप एनर्जीफुल डाइट जरूर लें। सेकंड थिंग, अगर आप लंच लेते हैं तो लंच में भी ध्यान रखिए, आपने जो रोटी लेनी है गेहूँ की, आप कोशिश करें कि गेहूँ की ना लें, आपने लिए तो मिक्स आटे की रोटी लें, मल्टीग्रेन आटा वाली रोटी लीजिए। इसमें आप गेहूँ में चना, बाजरा, मक्का, चौलाई, सोयाबीन आदि चीज़ों को ऐड करके आप इसका आटा लीजिए, तो आपको भरपूर विटामिन मिलेगी और आपका बेली फैट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन 2 रोटी से ज़्यादा नहीं लेगी। और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करते हैं तो आप 3-4 रोटी भी ले सकते हैं। तो आपने रोटी लेनी है, दाल लेनी है, जो दाल आपको अच्छी लगती है दाल लीजिए, और हरी सब्जी लीजिए, सैलेड्स लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए लंच में।
सैलेड्स लीजिए। तो अगर आप इस प्रकार का ये जो लंच है, जो दोपहर का भोजन अगर आप लेते हैं तो निश्चित आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी और मोटापा भी कम होगा। लेकिन ध्यान रहे, आपने मैदा की चीज़ें कोई भी नहीं लेनी है, ना ब्रेकफास्ट में, ना लंच में, ना डिनर में। मैदा से बनी हुई प्रोडक्ट्स को आप जीरो कर दीजिए। अगर आप मैदा जीरो नहीं करेंगे तो कभी आपका मोटापा कम नहीं होगा। तो मैदा मत खाइए, आप चीनी भी कम खाइए, मीठा कम खाना है। नमक भी आप सेंधा नमक लें, लाहौरी नमक लें, ब्लैक सॉल्ट लें, तो नमक भी आप ये वाला यूज करें। फिर आप रात के जो डिनर है, डिनर में जो रात के भोजन में आप हो सके तो अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, पेट का कहीं भी एक्स्ट्रा फैट है, तो आप दलिया लीजिए रात को। दलिया या फिर खिचड़ी। दलिया में आप चाहें तो हरी सब्जी ऐड कर लीजिए अलग से, या उसे मिला के खूब हरी सब्जी खाइए दलिया के साथ। खिचड़ी खाइए, खिचड़ी के साथ भी आप हरी सब्जी खूब खाइए लिक्विड वाली। तो स्प्राउट भी ले सकते हैं रात को आप। फिर इसके अलावा आप जब आप सोने जाते हैं तो सोने से 1 घंटा पहले आप दूध ले लीजिए, तो आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भूखा नहीं सो जाता, तो आप दूध लीजिए, दूध के साथ आप बादाम, का अंजीर, अखरोट आदि को बॉईल करके ले लें, या फिर रात को सुबह भिगो भी ले लें। तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो आपका ये जो रात का आहार है, जो हमारा डिनर है, वो हेल्दी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रोटी आपने नहीं लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं कुछ लोग, तो चावल भी ले सकते हैं, दाल चावल रात को या सुबह दोपहर में भी ले सकते हैं। तो ये जो आहार है ये अद्भुत है। आप इसी आहार को लीजिए। रात को रोटी कम करते हैं, हो सके तो बहुत ज़्यादा कुछ लोग नहीं रह पाते थे, 1 आध रोटी लेने कोशिश करें कि रात को आप दलिया ही लें। और जो भोजन का टाइम है रात्रि का, वो 6 से 8 का बेस्ट माना जाता है। और आप 6 से 8 बजे के बीच में भोजन कर लेते हैं रात्रि का, तो वो उत्तम माना जाता है। और दोपहर का भोजन 10 से 12 के बीच में। और सुबह जो नाश्ता है वो हमारा 7 AM to 9 AM तक हो जाना चाहिए। तो आप संतुलित आहार लेंगे, आप निश्चित अपने आप को फिट रख पाएंगे, आप निश्चित अपने पेट के मोटापे को कम कर पाएंगे, आप अपनी बैली को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, फिट बना पाएंगे। और आपकी बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा फैट हो वो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे से योग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7060218855 70 60 21 88 55। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो निश्चित आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी आपके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं। इति ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।